ठीक, आज का टॉपिक है रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण, और ये लास्ट प्रश्न हमारी बची है 9.6 है। ठीक है, अब रैखिक अवकल समीकरण होता क्या है, कितने टाइप से सवाल इस पर आते हैं, तो जितने भी पीछे के कर चुके हो 9.5 9.4 में सब मतलब वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। वो क्या अलग है वो देखते हैं। तो रैखिक जो अवकल समीकरण है ये दो टाइप से बनता है। कैसा, एक आता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, एक इस टाइप से आता है। एक आता है डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स बराबर में क्यू। तो यहाँ पे देखो रैखिक समीकरण जो होता है दो प्रकार से होता है। एक टाइप तुम्हारा ये लिखा है और एक टाइप तुम्हारा ये लिखा है। तो इसको टाइप 1 मान लो और इसको टाइप 2 मान लो। कैसे लिखोगे कि इसमें y है तो यहाँ पर y पहले कर दिया हमने, इसमें x है तो इसमें हमने पहले x कर दिया, और q और y p वही जगह रहेंगे, और जो p और q है ये हमारे क्या है, अचर। क्या है, अचर है, या फिर ऐसा कह सकते हो ये x y के ये गुणांक है। ठीक है, अब ये दो प्रकार से सवाल आएगा, तुमको पहचानना कैसे होगा वो भी बता देंगे हम। तो पहले इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। तो ये दो बातें हो गई। तो इसका एक टाइप यहां पे लिख दे रहे हैं कि पी वाई नहीं, डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। एक जब भी सवाल तुमको हल करना है तो एक स्टेप तुमको ये रखना है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो सवाल दिया होगा उसको तुमको समाकलन फलन के रूप में बनाना होगा। समाकलन फलन के रूप में बनाना होगा। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन फंक्शन कहते हैं इसको। आयत के से दिखाते हैं, इसको लिखते हैं ई समाकलन पी डी एक्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी पद मुझे पिछले वाली एक्सरसाइज में क्या करते थे कि डी वाई डी एक्स के रूप में बनाते थे, इस वाली प्रश्नावली में हमको कैसे बनाना है, इस फॉर्म में बनाना होगा पहले। उसके बाद क्या होगा, हमको समाकलन फलन करना होगा। वो क्या होता है, ई की पावर में पी डी एक्स के रूप में लिखना होगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद में लिखेंगे हम y, ये दूसरा चरण है और ये तीसरा चरण है। y लिखेंगे, फिर इंटीग्रेटेड फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, समाकलन इंटीग्रेशन फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, इनटू में अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम q लिखेंगे और फिर लिखेंगे dx, और फिर क्या कर देंगे, इसका हम करेंगे अवकलन या फिर समाकलन, कुछ भी करना है। इतना नोट करो जल्दी से, और प्लस सी करेंगे क्योंकि x की तरफ क्या कर देते हैं, सी लगा देते हैं यहाँ पे। तो 3 स्टेप में हमको हर एक चीज करना है। जो भी फलन दिया होगा सबसे पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे दोबारा, फिर उसको समाकलन फलन के रूप में लिखेंगे। वो समाकलन फलन हमारे इस रूप में है। तीसरी बात, उसको हम इस तरह से लिखेंगे जो हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो एक सवाल नोट करो, बोलते हैं। देखो सवाल, dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स। देखिए सवाल, देखो अब हमको करना क्या है, कैसे पहचानेंगे कि रैखिक अवकल समीकरण। देखो dy बाई डी एक्स की तरह, देखो यहाँ पे प्लस में एक y का पद लिखा हुआ है और उसके आगे एक संख्या लिखी हुई है और इधर एक पद लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी कंपेयर करेंगे, किससे, पहले वाले समीकरण से। तो अगर कंपेयर करेंगे, तुलना करते हैं, तुलना करने पर तुलना करें
तो देखेंगे अगर तुलना करते तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन एक्स आ जाएगी। तो हमने इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, तो y के सामने, y के आगे किसका मान होगा, p का, y के आगे p का मान हो गया, इधर वाला किसका मान हो गया, q का मान हो गया। यहाँ तो बात समझ में आई। चलो तो पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हटा दें। दूसरा स्टेप क्या करना है हमको, समाकलन फलन करना है। समाकलन फलन क्या है कि इंटीग्रेशन फंक्शन बराबर क्या लिखा, e की पावर समाकलन p, p कितना है 2 dx करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फंक्शन क्या हमारे पास आ जाएगा, e की पावर, यहां पे 2 अगर बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 dx, और सभी को पता है कि 1 का समाकलन कितना होता है, x होता है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास इंटीग्रेशन फंक्शन आ गया e की पावर 2x दिया गया। तो हमने इस तरह से दूसरा फलन भी हमने कंप्लीट कर दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं चाहिए। तो यहाँ पे पहला फलन हमने तुलना कर लिया, दूसरा फलन हमने इंटीग्रेशन फंक्शन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा फंक्शन क्या है कि y करना है। y के बाद जो हमने ये निकाला है उसको रखना है यहाँ पे, फिर बराबर का निशान लगाना है, फिर इसके बाद समाकलन का निशान लगाना है, फिर जो हमने ये मान निकाला है उसको यहाँ पे रखना है, फिर जो q की वैल्यू है, q की वैल्यू हम वैल्यू वो रखना है, dx रखना है प्लस c करके हमको इसको हल करना है। ठीक है, तो अब दूसरा फलन हो गया, तो दूसरे फलन को मिटा देते हैं। अब तीसरा फलन क्या करना है वो लिखते हैं। तीसरे फलन में क्या करना हमको है, यहाँ पे करते हैं। तीसरे फलन में क्या करना है कि y लिखेंगे, और समाकलन फंक्शन क्या है e की पावर 2x बराबर में समाकलन का निशान, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन फंक्शन e की पावर 2x इंटू साइन x और dx। और जब इसका समाकलन करेंगे तो उसके बाद जो आएगा उसमें हम प्लस c ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, जो इधर फंक्शन लिखा हुआ है इसका हमको समाकलन नहीं करना। किसका समाकलन है, इस वाली चीज का। तो अब इस वाली चीज का समाकलन करने के लिए कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर e की पावर 2x का भी समाकलन होता है, e की और sin x का भी समाकलन होता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको अलग हल करके लिखते हैं। तो लिखते हैं माना i बराबर समाकलन sin x को आगे लिख लेते हैं, sin x इंटू e की पावर 2x और dx। हमने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर लिखने के बाद अब देखो जगह थोड़ी कम है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको मिटा कर देते हैं, रफ कर देते हैं इसको, और इधर से लगाते हैं। सभी का नोट हो गया है, कोई बचा तो नहीं। अब देखो समाकलन करते हैं, तुमने क्या माना है, i बराबर माना हमने है समाकलन sin x इंटू e की पावर 2x और dx, ऐसा माना है। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ समाकलन चालू करते हैं। इसको मानते पहला फलन, इसको मानते हैं दूसरा फलन। तो लिखेंगे i बराबर पहला फलन समाकलन दूसरा फलन dx माइनस समाकलन, एक निशान बनाते हैं, फिर d बाई dx लिखते हैं, पहले का अवकलन समाकलन दूसरे का, फिर dx, फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं और फिर लिखते हैं dx। sin x का क्या होता है, साइन, देखो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स का तो होगा नहीं, केवल किसका होगा e की पावर 2x का। तो साइन एक्स का हम ऐसे लिखते हैं, साइन एक्स e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x ही होगा। लेकिन तुमको ये भी पता है कि जो यहाँ भी साथ में होता है वो क्या हो जाता है, अपान में आ जाता है, माइनस का निशान। समाकलन यहाँ पे साइन x का क्या होता है, cos x होता है, इनटू में साइन e की पावर 2x का करेंगे तो e की पावर 2x अपान में 2 आ जाएगा, और फिर क्या लग जाएगा, dx लग जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर i बराबर लिखते हैं, i बराबर क्या होगा, साइन x इंटू e की पावर 2x, और पूरे के बटे में हम क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, माइनस का निशान, समाकलन cos, इसमें 2 आगे कर लेते हैं, 2
और cos x इंटू ई की पावर 2x dx लिख लेते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, इसमें एक बार समाकलन लगाते हैं, इसको पहला फलन मानते हैं, इसको दूसरा फलन मानते हैं और लगा के करते हैं। तो लिखते हैं I बराबर साइन x इंटू ई की पावर 2x अपान 2 माइनस का 1/2, इसको बाहर निकाल लेते हैं और लगाते हैं। तो लिखेंगे पहला फलन cos x समाकलन e की पावर 2x dx माइनस समाकलन d बाई डी एक्स ब्रैकेट में लेते हैं इनटू में cos x समाकलन e की पावर 2x dx ब्रैकेट बंद, इसके बाद dx। I बराबर लिखेंगे साइन x इंटू ई की पावर x 2x बटे में 2 माइनस का 1/2 ब्रैकेट cos x का cos x ही रहेगा, e की पावर 2 का e की पावर 2x बटे में 2 हो जाएगा माइनस समाकलन यहाँ पे cos x का क्या हो जाएगा sin x होगा, लेकिन कैसा होगा माइनस में होगा। अभी माइनस में इसका होगा, ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस का sin x इंटू ई की पावर 2 इसको का क्या होगा e की पावर 2x बटे में 2 होगा इंटू में dx। इतना सभी को समझ में आया है? अब क्या होगा, तुम यहाँ पे देखो गौर करके साइन x इंटू ई की पावर 2 dx को मैंने क्या माना था I, और वही यहाँ पर देखो पलट कर आ गया है। तो क्या कह सकते हैं कि I बराबर साइन ई की पावर 2x अपान 2 माइनस का 1/2 ब्रैकेट बंद cos x इंटू ई की पावर 2x बटे में 2। अब देखो यहाँ पे 1/2 हमने इसके साथ गुणा किया तो ऐसे हो गया, ब्रैकेट हमने बंद कर लिया। फिर अब ये माइनस का 1/2 इसके साथ गुणा करेगा तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, 2 ये और 2 दूना 4 हो जाएगा। और ये किसका मान है, ये हमारे पास मान है I का, तो इसको हम I ऐसे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो क्या होगा I प्लस I बटे में 4, ये I है ये वाला, और ये I बटे में 4 हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे बराबर में साइन x ई की पावर 2x बटे में 2 बचेगा और माइनस का 1/2 cos x इंटू ई की पावर 2x बटे में 2 दूनी 4 कर लेते हैं, 2 दूनी 4 कैसे 4 करेंगे 2 ये और 2 ये, 2 दूनी 4, हम निशान कैसा हो जाएगा माइनस का निशान हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4 और 1 5 I बटे में 4 बराबर साइन x इंटू ई की पावर 2x बटे में 2 माइनस का cos x इंटू ई की पावर 2x बटे में 4। अब I का अगर मान निकालेंगे तो ये 4 ऊपर 5 नीचे, यानी कि 4/5 ब्रैकेट में साइन x इंटू ई की पावर 2x बटे में 2 माइनस का cos x इंटू ई की पावर 2x बटे में 4, ये हो गया। अब यहाँ पे I का मान आ गया। अब हम फिर पीछे चले तो पीछे हमने क्या माना था कि y इंटू ई की पावर 2x बराबर I माना था, और उस I का मान क्या निकल के आया है 4/5 ब्रैकेट में साइन x इंटू ई की पावर 2x बटे में 2 माइनस का cos x इंटू ई की पावर 2x बटे में 4, ये इतना आया था। अब y का मान निकालेंगे तो y का मान निकालेंगे तो ये e की पावर 2x नीचे आ जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे e की पावर 2x नीचे आएगा तो आंसर आएगा 4/5 समाकलन साइन x इंटू ई की पावर 2x बटे में 2। तो ये साइन e की पावर 2x एक बार इसके बटे में आएगा, एक बार इसके भी बटे में जाएगा, दोनों के बटे में जाएगा। तो e की पावर 2x माइनस cos x इंटू ई की पावर 2x बटे में 4 इंटू ई की पावर 2x, ई की पावर 2x कैंसिल, ई की पावर 2x कैंसिल। तो आंसर मेरा क्या आएगा y बराबर 4/5 गुणा करेंगे तो 4 साइन x बटे में
10 माइनस 4 इससे गुणा करेगा तो अगर इससे गुणा करेगा तो 4 से 4 कट भी जाएगा तो आंसर आएगा cos x बटे में 5। ये आंसर हमारा आएगा, नोट करो। क्या सवाल है। हो गया है। अब देखो इक्वेशन हमने क्या मान ली थी, देखो यहाँ पर सब जगह पर हमने सी छोड़ते चले आए हैं, आया सी छोड़ते कि नहीं, तो यहाँ पर देखो सब जगह अब लास्ट में बिल्कुल सी लगाएंगे तो थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पे। यहाँ सभी का हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखो जब बिल्कुल लास्ट में आएंगे हम, और चाहे तुम पहले करते चले आओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो हमने क्या लिखा है, y का मान क्या निकल के आया है, और यहाँ पे अभी कट भी जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो लिखा है 2 साइन x बटे में 5 माइनस का cos x बटे में 5, और हमने जो c माना था वो प्लस भी क्या लिखा जाएगा c। अब एक बात और देखो, जो e की पावर 2x था वो e की पावर 2x जो है यहाँ पर भी तो आएगा e की पावर 2x, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब सही इक्वेशन आ गई है 2 साइन x बटे में 5 माइनस का cos x बटे में 5 प्लस इसको अगर ऊपर ले जाओ तो e की पावर माइनस का 2xc। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है पूरी तरह से, ठीक है। देखो दूसरा सवाल लिखो, आप देखो दूसरा सवाल है dy बाई डी एक्स प्लस 3y बराबर e की पावर 2x। तो हमको वही 3 स्टेप करने, कौन कौन। सबसे पहले हमको करना है इसमें कंपेयर, किससे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करेंगे। तो ऐसे p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू हमको 3 मिल गई, q की वैल्यू हमको e की पावर माइनस 2x मिल गई। ये y यहाँ पर है तो y के आगे जितना लिखा होगा वो क्या होगा, p की वैल्यू, और जो यहाँ पे लिखा है वो q की वैल्यू। कोई दिक्कत, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या होता है, समाकलन फलन को निकालना, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, आई एफ क्या होता है, e की पावर समाकलन p dx। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप को ये करना होता है, इंटीग्रेशन फंक्शन जो होगा e की पावर समाकलन p कितना है, 3 dx। तो इंटीग्रेशन फंक्शन जो हमारे पास निकल के आएगा, e 3 बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा 1 dx। तो इंटीग्रेशन फंक्शन मेरे पास निकल के आ गया e की पावर 3x, ठीक है। अब दूसरा भी हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा फंक्शन मतलब तीसरा स्टेप क्या होता है वो भी लिखते हैं। तो तीसरा स्टेप हमारे पास ये होगा कि y इंटू जो हमने इंटीग्रेशन फंक्शन निकाला है वो बराबर में समाकलन इंटीग्रेशन फंक्शन ब्रैकेट में इंटू, अब क्यों की बारी है, फिर dx और प्लस c, ठीक है। हम जो भी काम करेंगे इसमें ये वाले पहले स्टेप जो हल करेंगे, बाद में c की वैल्यू हम निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें होनी चाहिए। चलो ठीक, करते आगे हैं। अब y इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन में निकल गया है e की पावर 3x। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फंक्शन में यहाँ पे लिख दिया। अब समाकलन का निशान बनाएंगे, फिर इंटीग्रेशन फंक्शन क्या है, e की पावर 3x इंटू क्यू क्या है, e की पावर माइनस का 2x dx प्लस c। अब देखो इस सवाल में थोड़ा ही करना है तो c को हम साथ लेकर चलेंगे, और ज्यादा करना हो तो तुम c को छोड़ देते, बाद में c को हम ऐड कर लेते, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था कि c को बिल्कुल लास्ट में ऐड किया था। अब इसको भी वैसे करते हैं, क्योंकि छोटा सवाल है तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो e की पावर 3x बराबर, देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x, कितना बचेगा, e की पावर x dx प्लस c। तो y इंटू e की पावर 3x समाकलन, अगर e की पावर x का करेंगे तो सभी को पता है e की पावर x ही होगा, प्लस का c होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y बराबर क्या निकल के आया, e की पावर x प्लस c।
अब ये e की पावर 3x है, इसके भी बटे में जाएगा e की पावर 3x और इसकी भी बटे में जाएगा e की पावर 3x। ये सवाल इतना सिंपल है, तुम लोग कर नहीं पाए हो, बताओ। कोरिया का बच्चा कर देता जिसकी आंखें बंद होती हैं, और तुम लोग आंखें खोल के नहीं कर पा रहे हो, बताओ। धिक्कार है तुम लोगों के जीवन पर। अब यहाँ पे लिखो तो y बराबर, ये देखो 3x यहाँ पे है, 3x ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा, e की पावर माइनस का 2x, और ये e की पावर 3x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का 3x और प्लस नहीं इंटू में c। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन निकल के आ गया है। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, थोड़ा एक बार फिर समझा देते हैं कि हमने क्या किया है। सवाल को नोट किया हमने, सवाल के बाद कंपेयर किया, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या, इंडिकेशन फंक्शन को निकाला हमने, पी क्यू की वैल्यू कंपेयर करके पी क्यू वैल्यू यहाँ पे रखी, जो पी का मान आया वो हमने यहाँ पे रख के बाद उसका समाकलन किया, हमारे पास इंडिकेशन फंक्शन मिल गया। उसके बाद तीसरा स्टेप करते हैं, ये वैल्यू करते हैं इस तरह से फार्मूला लगा के बाद, फार्मूला लगाने के बाद क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखने के बाद फिर हल करते हैं, फिर हल करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दो सवाल हो गए तुम्हारे, पहला दूसरा। तो देखो आगे जो सवाल तुमको करने वाले होंगे तुम करा देते हैं, जो नहीं करने वाले हैं वो हम कर देते हैं। देखो जैसे सवाल एक नंबर है 3, dy बाई dx प्लस y पान x बराबर x स्क्वायर। तो उसमें कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 1 पान x और q की वैल्यू x स्क्वायर आ जाएगी। उसको सॉल्व कर लोगे, सिंपल सी बात है। चौथा भी सवाल सिंपल है, dy बाई dx sec x into y बराबर 10x है। तो यहाँ पे p की वैल्यू sec x होगी और q की वैल्यू 10x होगी। ठीक है, पांचवा सवाल अच्छा है, उसको नोट करते हैं। लिखो सवाल पांचवा सवाल है cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y बराबर 10x, y बराबर 10x, और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सिंपल सवाल, प्यारा सा सवाल ये। ठीक है सवाल, देखो तो पांचवा सवाल को करते हैं सिंपल, इसमें भी कुछ कठिन वाली बात नहीं, लेकिन तुमको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे cos स्क्वायर x लिखा है, ये y लिखा है, 10x लिखा है, कैसे करोगे, क्योंकि वहां पे जो फार्मूला होता है उसमें dy बाई dx होता है, आगे कुछ होता नहीं है। तो सिंपल सा एक तरीका इसमें करते हैं, cos स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y अपान cos स्क्वायर x बराबर में tan x इंटू cos स्क्वायर x। दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया cos x से, यहां से cos और cos क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा dy बाई dx प्लस cos स्क्वायर ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x इंटू वाई, ये बचेगा बराबर में। अब यहाँ पे tan x को क्या लिखोगे, tan x को tan x ही रखते हैं, cos को ले ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। इतना बन के हमारे पास आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पहला स्टेप तुलना करते हैं, तो तुलना करेंगे, तुलना करने पर ले लेते हैं ऐसा, तुलना करने पर। अब तुलना कैसे करते हैं, वही तुम्हारा dy बाई dx प्लस py इक्वल टू क्यों, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर x, क्योंकि जो y के आगे लिखा होता है वही क्या हमारा होता है p का मान। अगर q के मान की बात करें तो tan x इंटू sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, समाकलन इंटीग्रेशन फंक्शन करते हैं। तो इंटीग्रेशन फंक्शन कैसे करेंगे, देखो e समाकलन p dx लिखते हैं। e समाकलन p की वैल्यू में हमने निकाली है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx।
समाकलन e की पावर sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x। तो हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन हमारा निकल के आ गया e की पावर tan x। कितना कंप्लीट का। तीसरा अब स्टेप करते हैं कि y इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन बराबर समाकलन इंटीग्रेशन फंक्शन इंटू क्यू dx और प्लस c। तीसरा फंक्शन हमारा ये है। इतना करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। नोट कर लेता हूं तब तक। सभी का नोट हो गया, ठीक। 2 मिनट आते हैं। देखो सवाल कठिन कोई नहीं होता है, खाली समझ में आना चाहिए आराम से, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वही मान रखते हैं। तो y इंटू समाकलन फंक्शन मेरा आया था e की पावर tan x बराबर समाकलन का निशान e की पावर tan x इंटू क्यू का मान मेरे पास है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx प्लस c, ठीक है। ये तो मान है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा लगता है कि ये स्टेप थोड़ा बढ़ा जाएगा, तो ऐसा करते हैं c को हम अभी इग्नोर करते हैं। जो भी यहाँ पे देखो, हम जब y का मान निकालेंगे तो जो ये वाली वैल्यू है ये c के बटे में होगी बटे में c के। तो अगर आप इसी को केवल अभी हल करें और c को बाद में हल करेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो इसी को हल करने वाला कोई काम ही नहीं इसमें है। अब देखो क्या करते हैं हम, इसको हल करते हैं, मानते हैं i बराबर, ठीक है। इसको i बराबर मानते हैं और हल करते हैं थोड़ा। समाकलन e की पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। मानते हैं हम tan x बराबर t, माना tan x बराबर t। और तुमको ये पता है पिछली वाली सारी क्लासों में हम पढ़ा चुके हैं कि अगर t बराबर कुछ मानते हो तो उसका करते हैं अवकलन। तो tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x बराबर dt अपान dx। डायरेक्ट में कर लिया। dx को अगर ऊपर लेके जाएंगे, dx को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो dt अपान क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। यार समझ में आया, सेक स्क्वायर x हो गया। अब dx का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो थोड़ा और नीचे आते हैं। फिर i का मान क्या हो जाएगा, अब tan x को t माना है तो e की पावर t हो जाएगा इंटू tan x की जगह पे t हो जाएगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर को हमने ऐसे ही लिख दिया, सेक स्क्वायर x इंटू dx की जगह पे क्या होगा, dx की जगह पे होगा dt अपान dx स्क्वायर, dt अपान सेक x, सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आएगी, समाकलन e की पावर t इंटू t dt ये आएगा। अब इसका अवकलन करते हैं। कैसे अवकलन, तो इसको पहला मान लेते हैं, इसको मानते हैं दूसरा, आराम से करते हैं, ठीक। चलो तो क्या होगा, समाकलन करते हैं। i बराबर क्या आएगा, पहला फलन t, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट बनाएंगे d बाई dx लिखेंगे। पहले फलन का अवकलन समाकलन दूसरे पद का ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर से dx हम लगा देंगे और इसके भी पीछे क्या होगा, dx होगा, ठीक। ऐसे कर देते हैं, ये dx और ब्रैकेट बंद फिर से क्या होगा, dx होगा। i का मान अगर निकालेंगे तो t इंटू e की पावर t का e की पावर t समाकलन रहेगा माइनस समाकलन t का अवकलन क्या होगा, 1 इंटू e की पावर x में e की पावर t होगा। यहाँ पे क्या होगा, dt होगा, गलती हो गई यहाँ पे, dt इंटू dt t के सापेक्ष करें ना अवकलन, तो यहाँ पे क्या होगा, t का अवकलन 1 हो जाएगा इंटू में e की पावर t का e की पावर t रहेगा इंटू में dt, ठीक। इससे नीचे करते हैं, i बराबर क्या होगा, t इंटू e की पावर t माइनस, अब यहाँ पे 1 से गुणा करोगे तो e की पावर t रहेगा,
और अवकलन करने पर क्या रहेगा, e की पावर t ही रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या निकाला है कि i का मान मेरे पास सॉल्व करने के बाद आया है t e की पावर t माइनस e की पावर t। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा अगर ना समझ में आए तो फिर से देख लो। यहाँ पे हमने t माना है sec स्क्वायर x को, sec स्क्वायर x 10x को t माना है, 10x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x होगा। sec स्क्वायर x को हमने नीचे भेजा और dx को ऊपर लेके आए हैं, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। फिर यहाँ पे मान रख दिया dx की जगह पे और sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, केवल e की पावर t इंटू t बचा। फिर e की पावर t को हमने फलन 1 माना और t को फलन 2 माना हमने। यहाँ पे पहला फलन दूसरे फलन को सूत्र लगा दे जो सूत्र होता है, उसके बाद यहाँ पे e की पावर t का e की पावर t रहा, t का अवकलन 1 हो गया, e की पावर t का समाकलन e की पावर t हो गया। फिर यहाँ पे अवकलन करेंगे तो क्या होगा, e की पावर t का e की पावर t रहेगा, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। अब क्या करते हैं, अब हमने माना था यहाँ पे जो उसको हम लगाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे हम कि जो हमने i मानी थी, क्या ये i मानी थी, वो कहाँ मानी थी, इतनी जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हमने क्या माना था, i माना था। तो अब इसी की जगह पे थोड़ा लिखते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा y इंटू ई की पावर x बराबर यहाँ पे इतनी की जगह पर क्या हो जाएगा i, तो i का मान हमने यहाँ पे रख दिया प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे रख देते तो y इंटू ई की पावर x बराबर क्या होगा t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t और प्लस का c। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू क्या मानी थी हमने 10x, तो y बराबर क्या हो जाएगा y इंटू ई की पावर x बराबर 10x इंटू ई की पावर 10x माइनस ई की पावर 10x प्लस का c। अब e की पावर x को नीचे कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, y बराबर, तो यहाँ पे ये सबके लिए जाएगा तो क्या होगा 10x इंटू ई की पावर 10x और बटे में e की पावर x, ये e की पावर x इसके नीचे जाएगा, फिर ये e की पावर x इसके भी नीचे जाएगा, तो माइनस का e की पावर 10x बटे में e की पावर x। ठीक, और ये प्लस c के नीचे जाएगा तो प्लस या नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कहाँ के e की पावर x, तो c अपान e की पावर x। तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया है और तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। तो किसी को कोई दिक्कत इसमें हो तो